हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से 10th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास में आप लोग को पता है फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस से पहले एक वर्ड और जान लेना जरूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लाइफ। और चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें लाइफ है, इसलिए लाइफ प्रोसेसेस यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसमें होंगे ही होंगे। बट यहाँ पे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पे मैं लिखती हूँ। The essential activities that all living organisms perform to maintain life. लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस है क्या? इसेंशियल एक्टिविटीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो सारी जरूरी एक्टिविटीज जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ मेंटेन करता है, जिस एक्टिविटीज को करके वो अपना लाइफ मेंटेन करता है यानी लिविंग बना रहता है, जिंदा रहता है। दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, द एसेंशियल एक्टिविटीज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन लाइफ, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। अब देखना है कि लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेस आएंगे। आई थिंक यहाँ पे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट चूंकि स्टार्टिंग यही है इसलिए थोड़ा बताना जरूरी है। दिस इंक्लूड प्रोसेसेस लाइक, अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होंगे आप लोग सबको पता है। न्यूट्रिशन इंक्लूड होगा आपका, ये सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होगा, रेस्पिरेशन इंक्लूड होगा आपका, एक्सक्रीशन इंक्लूड होगा आपका, ग्रोथ इंक्लूड होगा आपका, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया और सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन हो गया आपका, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड होंगे इसमें। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद आपका हो जाएगा रेस्पिरेशन, इसके बाद आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, और इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस हो गए आपके या लिविंग ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट हो गया आपका न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन। आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट न्यूट्रिशन है उसके बाद आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, देन सर्कुलेशन होता है, इसलिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, जैसे दोनों सेम प्रोसेस है बट प्लांट्स में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, एनिमल्स में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, लिम्फ सर्कुलेशन हो जाता है, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट
या लोकोमोशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस हो गए। आज हम लोग चलेंगे न्यूट्रिशन में। अब मैं इन सबको मिटा दे रही, इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन में। ऐसे तो आप लोग को याद ही होगा, बट फिर थोड़ा देर के लिए लाइफ प्रोसेसेस में छोड़ दे रही हूं। अब न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? मिटा ही दूं। न्यूट्रिशन, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी पता है, हम लोग जो भोजन लेते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए, दैट इज न्यूट्रिशन। तो इसको भी मैं थोड़ा सा बस डिफाइन कर दे रही हूँ, इसमें हम लोग जल्दी से भाग जाएंगे, यानी फास्टली, क्योंकि इजी चैप्टर है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो थोड़ा टफ होगा उसमें टाइम एक्स्ट्रा देना होगा या समझाना होगा। तो चलिए, द प्रोसेस बाय विच the process by which organisms take food and by which organisms take, या टेक के जगह पे कंज्यूम भी लिख सकते हैं या टेक भी लिख सकते हैं, एंड यूटिलाइज फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। दिस इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं किस चीज में? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, बॉडी रिपेयर आइदर प्लांट और एनिमल्स, एंड एनर्जी के लिए, उससे एनर्जी मिलती है। हम लोग फास्टिंग करते हैं, उसके बाद जब खाना खाते हैं लगता है एनर्जी मिल गई, शक्ति मिल गई, तो वो न्यूट्रिशन से ही टेक या कंज्यूम फूड and utilize for growth, repair and energy. This is nutrition. अब न्यूट्रिशन में एक टर्म आ गया आपका फूड। लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे प्रोसेस आ गए, 7, 8, 9 प्रोसेसेस आ गए। फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? टू टेक फूड और टू कंज्यूम फूड फॉर एनर्जी। चलिए शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं। अब इसमें आ गया टू टेक फूड। व्हाट इज फूड? फूड ऐसे डिफरेंट फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग फॉर्म में फूड यूटिलाइज करते हैं। बट उसमें क्या क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है आपका, प्रोटीन हो सकता है आपका, विटामिन हो सकते हैं आपके, मिनरल्स हो सकते हैं आपके, वाटर हो सकता है आपके, फैट हो सकता है आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि फूड जो है मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फूड is mostly organic substances because
cows, all foods contain carbon molecules or carbon compounds. ऐसा हम लिख सकते हैं, food is mostly organic substances because all foods contain carbon molecules or carbon compounds. केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन भी, तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं. तो याद कीजिए, हम लोग जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, विटामिन खाते हैं, शुगर खाते हैं, स्टार्च, जो भी खाते हैं सब में कार्बन होता है. इसलिए ऐसा माना जाता है कि फूड कैसा होता है, मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. इसको आप दिमाग में रखिएगा, मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है क्योंकि इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स या कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है 100% फूड ऑर्गेनिक होता है, ऐसा नहीं है. जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है, जहां पे फर्टिलाइजर्स यूज होता है, या जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, वहां पे इनऑर्गेनिक फूड भी होता है जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, या मिनरल्स के फॉर्म में जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस. तो ये सारे जो हैं, इन सब में कार्बन नहीं होते, तो दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो 100% ऐसा कहना, मोस्टली, हाँ, ज्यादातर फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, दैट इज या दैट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है आपका, शुगर ले लीजिए, स्टार्च ले लीजिए, विटामिन जो भी लीजिए, सब में आपका कार्बन है. इसलिए मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग कंज्यूम करते हैं. यानी ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है, फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक. तो 100% हम लोग ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं. लेकिन कुछ फूड मटेरियल्स, जो मैं इसको मिटा रही थोड़ा सा, some food is inorganic substances like minerals. जैसे आपका हो जाएगा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, etc. Some food is inorganic substances like minerals, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब भी तो हम लोग कंज्यूम करते हैं. और ये कहां से आता है, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग वाला आता है, जिसमें कि फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स या जीएमओ.
इनऑर्गेनिक फूड वही होगा जिसमें फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, और जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ये 9th क्लास में याद कीजिए, फूड इंप्रूवमेंट वाला चैप्टर में पढ़ना था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जिनमें जीन्स के द्वारा ही मॉडिफाई किया जाता है। हाइब्रिड, ये नॉर्मल प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा नहीं, वो जीन्स को एक्सचेंज करके और तब जो नया इंप्रूवमेंट किया जाता है फूड में, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फूड। ऑर्गेनिज्म में भी और प्लांट्स में भी, यानी एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी, दोनों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। और वैसे फूड जो होंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे, और फर्टिलाइजर्स का यूज जिसमें होता है ट्रेडिशनली, या कहिए कि मिनरल्स जो यूज होता है, तो वो हम लोग लेते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक फूड। यानी यहाँ पे फूड को थोड़ा सा याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी अगर आपके पास आता है या क्वेश्चन एराइज होता है, तो आप इसको याद रखें कि मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बट some food is inorganic because they contain minerals or genetically modified plants that contain minerals like sodium, calcium, potassium etc. तो ये इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। यानी ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही हम लोग खाते हैं, बट कुछ इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, वैसे फूड को हम लोग कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक फूड के रूप में लेते हैं। तो ये न्यूट्रिशन में फूड का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, नेचर, वो हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जो जूनियर क्लासेस से आप लोग के दिमाग में होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, पता है सबको। Autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition। ये सबको पता है, मालूम है हमको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा मैं समझा दे रही। ऑटोट्रोफिक यानी ऑर्गेनिज्म दैट मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर। अब ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे CO2 और H2O, इनसे बनाते हैं, लेकिन एनर्जी के फॉर्म में सनलाइट कंज्यूम करते हैं, सनलाइट को लेकर के और अपना भोजन बनाते हैं। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रोफिक में हो जाएगा कि वैसा ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम देयर own food from living organisms or dead or decaying substances। यहाँ पे दोनों आ जाएगा, चूंकि हेट्रोट्रॉफ के भी टाइप्स हो जाएंगे, तो या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ले सकता है, या सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन जो कंज्यूम करता है, खुद नहीं बनाता है, दैट इज हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया जो कि खुद अपना भोजन बनाता है, लेकिन एनर्जी के रूप में सनलाइट
या केमिकल्स यूज करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। organisms that make or synthesize their own food with CO2 and water। यहां तक तो सही है, विथ CO2 एंड वाटर। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ के बाद मैं यहाँ पे ऐसा डाल दे रही, अब क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक या सिंथेसाइज देयर ओन फूड विथ CO2 एंड वाटर। CO2 एंड वाटर के बाद और क्या करते हैं? टू यूटिलाइज लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इसको दिमाग में रखना है थोड़ा सा। टू यूटिलाइज नहीं, ऐसा इसको कर देते हैं, सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। विथ CO2 H2O यूजिंग organisms that make या synthesize their own food with CO2 and H2O using light energy और chemical energy। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये CO2 और H2O से अपना भोजन खुद जब ऑर्गेनिज्म्स, अब ऑर्गेनिज्म्स में प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जब बनाते हैं और लाइट एनर्जी का यूज करके, सनलाइट को ट्रैप करके, तो ऐसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहते हैं या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो ये तो हम लोग कॉमनली जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ग्रीन प्लांट्स या सम बैक्टीरिया, दैट्स कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं या इसको यूज करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स। इसके एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, एंड सम बैक्टीरिया, इसमें हो जाएगा आपका, इसको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होता है इसे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। तो जो लाइट यूज करता है वैसा ऑर्गेनिज्म यानी ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल हो, वो लाइट को, सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो इसमें ग्रीन प्लांट्स आ गए और कुछ बैक्टीरिया आ गए। बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया होंगे या उसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब केमिकल एनर्जी यूज करके जो अपना भोजन बनाता है या फूड सिंथेसाइज करता है, दैट्स कॉल्ड
कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं, बैक्टीरिया ही, कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्लास है उसका, तो वो लाइट एनर्जी यूज करता है। और उसके अलावा कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, या आप लोग को याद होगा कि लेग्यूमिनस के रूट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो सब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाते हैं। वो भी ऑटोट्रॉफ हैं, बट वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, ना कि लाइट एनर्जी, इसलिए इसको कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल मैं बोल रही आपको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, या आप याद रखिएगा लेग्यूमिनस प्लांट का, जो सबको पता है कि चने के जड़ में बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। चूंकि प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन लेते नहीं, ये भी आप लोग को पता है, एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेते, तो उसको फिक्स करने के लिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, और वहां पे केमिकल एनर्जी को यूज करके और वो अपना भोजन बना लेता है, इसलिए ये भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ही है, और इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, लाइफ प्रोसेस हो गया। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हुए। फर्स्ट न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में भी फूड रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए। अब फूड भी ऑर्गेनिक फूड एंड इनऑर्गेनिक फूड भी हो गए। ऑर्गेनिक फूड में कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स या कार्बन कंपाउंड वाले फूड हो गए आपका ज्यादातर, मोस्टली। कुछ इनऑर्गेनिक हो गए जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग वाले होते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं। तो उनको जब हम यूटिलाइज करते हैं तो उसमें मिनरल्स होते हैं, जिसके कारण उसे इनऑर्गेनिक फूड के नाम से जानते हैं। फूड हो गया आपका। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबको पता है, मुझे मालूम है, बट चलिए स्टार्टिंग में जैसे भी चलना है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाता है CO2 एंड H2O के को लेकर के, और यूज क्या करता है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट करता है ग्रीन प्लांट से क्लोरोफिल। इसलिए लाइट एनर्जी यूज करने वाले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफ तो कॉमनली प्लांट्स ही होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स होंगे। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ग्रीन प्लांट्स होंगे, और कुछ बैक्टीरिया भी लाइट एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब कहता है कि या केमिकल एनर्जी भी यूटिलाइज करते हैं, तो केमिकल एनर्जी जो यूटिलाइज करते हैं उनको कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चूंकि बैक्टीरिया ही केमिकल एनर्जी भी यूज करता है, और एक केमिकल एनर्जी जब यूज करता है तो इसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन खाना तो खुद ही बनाता है, केमिकल से बनाए या लाइट से बनाए, इसलिए ये भी ऑटोट्रॉफ है या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी है। और इसका मूल रूप से काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर फिक्सेशन, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल को यूज करके, और ये अपना फूड सिंथेसिस कर लेता है। तो दो तरह के हो गए ऑटोट्रॉफ में भी, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट प्योर, और कुछ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। कीमोसिंथेटिक में भी बैक्टीरिया ही आ जाएंगे, नाइट्रीफाइंग, सल्फर बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, राइजोबियम चने के जड़ में जो पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस आ जाएगा, उसको क्लियर करके तब उसके बाद हम लोग चलेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी आपका हो जाएगा 3 टाइप्स का, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक टाइप। आज मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे हम लोग
फोटोसिंथेसिस में। थैंक्स।